होनहार बिरवान के होत चिकने पात वाली कहावत अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में कार्यरत लेडीज हेल्थ विजिटर रीटा रानी पर चिरस्थात होती है, जिसने कोरोना संक्रमण में विभिन्न प्रकार के लोगों को 91,000 वैक्सीन का टीका लगाकर सुरक्षित करने के लिए प्रदेश में पहला स्थान मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के हाथों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट वैक्सीनेशन अवार्ड पाकर रीटा रानी फुले समा रही है। रीटा का कहना है कि कोरोना अपने नए वेरिएंट के साथ लोगों को परेशान करता था और सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक हमें अपने परिवार के साथ लोगों को भी सुरक्षित रखने का जिम्मा हमें सौंपा गया था। इस काम को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण काम था। उनका कहना है कि सारा दिन कोरोना से बचाव के चलते लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण करने के बाद घर जाकर बच्चों से दूर रहना होता था। उन्होंने परवाह न करते हुए बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं से जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे उन्हें वही टीका लगाना मेरा कर्तव्य था। इसी के साथ उनके स्टाफ का उन्हें बहुत योगदान मिला। वही कोरोना टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉक्टर विशाल का कहना है कि रीटा रानी इस दौरान 3 बार बीमार हुई है। उनकी कोरोना जांच नेगेटिव आने के बाद उन्हें ड्यूटी पर लिया गया। उनका कहना है कि रीटा रानी शुरू से ही कर्मठ में मेहनती रही है। जहाँ भी उनकी ड्यूटी होती वो दिल से निभाती और कई बार समय के बाद भी वे टीकाकरण करती रहती जब तक वैक्सीन लगवाने वालों की लाइन शून्य नहीं हो जाती। उनका कहना है उनका विभाग भी उन्हें सम्मानित करे। इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट वैक्सीनेशन का सम्मान पाकर लेडीज हेल्थ विजिटर रीटा रानी जब अपने घर पर पहुंची तब सम्मान पाकर लौटी रीटा रानी का अंबाला नागरिक अस्पताल ने जोरदार स्वागत किया। रीटा अब तक 91,000 डोज लगाकर वैक्सीनेट करने के लिए प्रदेश में भी पहला स्थान मिला है। और मैं सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट में जॉब करती हूँ। और जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से मेरी ड्यूटी जो है कोविड में इंजेक्शन लगाने में लगाई गई थी। और जितने भी सबको मैंने कोविड में जैसे घर में है, अपनी सिविल हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ कोविड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो मैंने सभी जगह इंजेक्शन लगाए। जैसे घर में बुजुर्ग हैं उनको अगर कोई बीमार है या कुछ भी है उन सबको मैंने इंजेक्शन लगाई। मुझे भेजा गया तो मैं लगा के आई सबको। और सब में मेरे पूरे अधिकारी में सिविल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट अंबाला, सिविल हॉस्पिटल से मुसर का जितना भी सब है, सभी ने डॉक्टर विशाल सर जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने सब ने DIO मैडम प्लस मतलब जितने भी अपने अधिकारी हैं सब ने मेरा पूरा मतलब इसमें वैक्सीनेशन पहुंचाने में या हमारे साथ पूरा साथ दिया। हमारे पास पूरी वैक्सीन जैसे मेरे को ये दिल्ली में नेशनल प्रोग्राम वहाँ बुलाया गया था। उन्होंने मुझे अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से इन्होंने मुझे चुना और मैं वहाँ पे दिल्ली गई तो वहाँ से मुझे दिलाया गया। मैं डॉक्टर विशाल गुप्ता, नोडल अफसर कोविड अंबाला कैंट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे संत निवास से रीटा रानी को नेशनल लेवल पर अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिस वैक्सीनेटर ने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की थी और सबसे ज़्यादा सुचारू तरीके से की थी उसको यह वैक्सीनेशन का अवार्ड दिया गया। इसका नाम का जो नॉमिनेशन था वो अंबाला कैंट से हुआ। जैसे हमारे सिविल सर्जन महोदय ने पूछा कि हाँ आप यहाँ से आप जिसने भी वैक्सीनेशन अच्छे ढंग से किया है और सुचारू रूप से किया है आप उसका नाम नॉमिनेट करें। तो हमने इसका नाम नॉमिनेट किया। CMO सर ने उसके ऊपर मोहर लगाई और उच्चाधिकारियों को उनका नाम रिकमेंड करके भेजा। उसके बाद जो हमारा वहाँ से सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री से लेटर आया कि इसका नाम रिकमेंड हुआ है और सेलेक्ट कर लिया गया है और उसको 8 तारीख को स्टेज पर अवार्ड देने के लिए मानव एवं संसाधन मंत्री और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा अवार्ड देने के लिए इसको बुलाया गया। तो ये 7 तारीख को गई थी यहाँ से और 16 जनवरी को हमारा वैक्सीनेशन कोविड का शुरू हुआ था। सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल में 60 ईयर्स प्लस और हेल्थ वर्कर्स के लिए शुरू किया गया और उस समय से ये हमारे साथ काम कार्य कर रही है और बड़े सुचारू ढंग से कार्य कर रही है। कभी भी कोई सीनियर सिटीजन आए और मान लीजिए वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता तो उसको नीचे जाकर ग्राउंड फ्लोर पर जाकर वैक्सीन लगाना। कोई लाचार व्यक्ति जो घर पे वैक्सीन लगवाना चाहता था, जैसे मान लीजिए वो नहीं आ सकता तो घर पे जाकर वैक्सीन लगाना। इवन किसी ने अगर फ़ोन कर दिया कि मैम मैं तो 6 बजे तक पहुँचूँगा तो उसकी 6 बजे तक वेट करना। ये बहुत सारी इनकी क्लास ऐसी थी कि जिसकी वजह से इनको नॉमिनेशन मिला और सबका अप्रिसिएशन मिला। फिर हम लोग BPS प्लानिटोरियम में शिफ्ट हुए।
वहाँ पर हमारी लगभग एक दिन में 1500 डोजेज तक लगी और अकेली जो एएनएम ऐसी थी जिसने 500 से 600 तक की वैक्सीनेशन पर डे तक अकेली की और शाम को कहती थी, बल्कि कई बार कहती थी, अपनी सेहत से आगे या अपने ज़रूरी कामों से आगे अपनी सेवा को रखता हो, तो वो बहुत ही अप्रिशिएबल बात है और उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए।